शीला दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते अप्पी जी। जी शीला जी मैं आदाब। दिल्ली से बोल रही हूँ और मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। तो इसकी उम्र है 35 साल और इसके यूट्रस में 3 रसोली हैं। तो एक बार तुम निकलवा चुके हैं, तो फिर से दोबारा हो गई हैं, और दूसरा कभी कभी बीपी लो हो जाता है, और तीसरा इनको बाथरूम बहुत आता है और थोड़ी थोड़ी देर में जाना पड़ता है, और चौथी चीज इनको थायराइड भी है। ये जितनी भी फीमेल्स होती हैं इनके रसोलियाँ होती हैं, गांठें होती हैं उस जगह पर जहां आपने बताया। और अगर बच्चा एक और होने की अभी आसानी है तो वो होने दीजिए। बच्चा होने के बाद ये रसोलियाँ कहाँ चली जाती हैं, खुद डॉक्टर भी हैरान रहते हैं। अब राहत बात थायराइड की, थायराइड का इलाज कर लें, हो सकता है उसके इलाज से ये ठीक हो जाए और बीपी भी ठीक हो जाए। एक अच्छा घरेलू नुस्खा है, आप बना लीजिए, लिख लीजिए, बल्कि लिखेंगे तो आपका नुस्खा हुआ, नहीं तो याद नहीं रहता जिस उम्र में भी आप हैं। देखिए धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, आंवला सूखा हुआ मिलता है 100 ग्राम, धनिया दाना, आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और एक आता है सफ़ेद गौन मोरिंगा, याद रखें सफ़ेद वाला लेना, सफ़ेद गौन मोरिंगा, इसमें 100 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम खिलाएं। थायराइड की गोली भी ना छोड़ें, हर महीने डॉक्टर थायराइड की कमी देखते हुए इनकी गोली की पोटेंसी कम करते जाएंगे और बहुत जल्द भी अगर होगा तो 7-8 महीने में थायराइड से निजात मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं पंजाब से हरदर्शन जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, 3 साल से बात करनी जी। जी सुदर्शन जी आदाब, बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी अमीन साहब। जी जी बताइए। हाँ जी, तो मुझे कब्ज बहुत है, आपने बताया था बहुत कब्ज रहती है, 4-5 दिन आपकी लेटर नहीं आती, भूख नहीं लगती। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए मेथी, आंवला, सौंफ, धनिया, मेथी, आंवला, सौंफ, धनिया लेना है 200 ग्राम। मेथी का दाना, आंवला सूखा हुआ, धनिया का दाना और सौंफ 200 ग्राम लें। और एक आता है नमक जैतून, इसे रसायन जैतून भी कहते हैं हिंदी में, जैतून का रसायन या नमक जैतून, ये नमक जैसा होता है देखने में, और इसे एस्टेक जैतून भी कहते हैं। इसको आप ले लीजिए 100-200 ग्राम, कम से कम 100 ग्राम, ज़्यादा 200 ग्राम, इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं जो मैंने नुस्खा लिखवाया, और पाउडर बना के एक एक चम्मच सुबह शाम खाया करें। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं, यानी 3-4 ग्राम खाना है आपको रोज़ाना एक टाइम में, और दो टाइम भी ले सकते हैं। अब इसकी मात्रा हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं सुभाष जी, स्वागत है आपका। हाँ जी हकीम साहब नमस्कार। जी आदाब सुभाष जी, क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है, बढ़िया है सर। अरे आपको एक तो तारीफ करनी है आपकी। अच्छा। मेरे दाहिने हाथ में दर्द रहता था और हमने ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखाया और बात भी किया, मतलब उनका कम से कम 1.5 महीने इलाज चलाया तो नहीं ठीक हो पाया। दवा भी ली, एक्सरसाइज भी उन्होंने बताया वो कराया, लेकिन आपकी एक्सरसाइज से एकदम सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फीडबैक दिया तो हम आपके को धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। और कोई सवाल हो तो बता दीजिए, मैं जो भी नुस्खे बताता हूँ अगर आप उस पर को फॉलो करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। मैं कहता हूँ कि ये दर्द का इलाज बगैर दवा के भी होता है। आपको बहुत मुबारक, और आपका मेरी तरफ से एक पैगाम आपको कि किसी को दर्द हो तो उसको ये एक्सरसाइज सिखाइए, बताइए और बताइए कि कैसे कैसे ठीक होता है,
और कोई सवाल हो तो कर लीजिए, मैं एक बहुत खुश समस्या है होंगे। मेरी। जी। हाँ जी, एक समस्या है हमारी। हम्म। 15 साल पहले सीओपीडी का मैंने इलाज लिया। किसका? सीओपीडी होती है ना, दमा दमा। दमा दमा, दमा जी, दमा, ठीक। हाँ, सीओपीडी होता है। हम्म। तो इसका इलाज लिया मैंने, 10 साल चला। हम्म। इसके बाद उन्होंने बताया कि आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। हम्म। तो अब दवा मैंने वही चालू रखी है, लेकिन ऐसा सुना है कि ये इसका कोई इलाज है नहीं अभी। तो क्या आपके इसमें यूनानी में कोई इलाज है इसका? ज़रूर है। यूनानी में कोई मर्ज ही ऐसा नहीं है जिसका इलाज ना हो, जी। अगर आप सही फॉलो करें और सही वक्त पे करें। अब हाथ से निकल जाने के बाद तो कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, जैसे आपने इसको फॉलो किया, फिजियोथेरेपिस्ट फेल हो गए, डॉक्टर फेल हो गए, लेकिन आपके हाथ में इलाज आ गया। मैंने आपको बताया, आपने फॉलो किया, तो ऐसे ही फॉलो करिए। आपको माजून आर केयर, माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच रात को गर्म पानी से खानी है और 5 बार गर्म पानी पीना है। और देखिए, ये 5-6 महीने लगातार अगर आप ले सकें तब आपको फ़ायदा होगा। 1 महीने में फ़ायदा सा लगेगा, आप छोड़ देंगे तो फिर आगे का जिम्मेदार मैं नहीं। और ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, जिससे आपके कंधे का दर्द गया है, ये एक्सरसाइज कभी कभी किया करिए, 2 दिन में 3 दिन में ज़रूर कर लिया करिए और स्वस्थ रहिए। मेरी बड़ी दुआ कि आपने फॉलो किया और पूरा हिंदुस्तान आपको सुना ये एक्सरसाइज, और आप भी लोगों की सेवा करिए। हम लोग दुनिया में सेवा करने के लिए आए हैं, हम पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, आपको एक चीज़ बताई, अब ये सेवा आपको आगे बढ़ा देनी है। यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। अगले कॉलर हैं यूपी से गायत्री जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, हमें गैस बहुत बनती है। जी। गैस बनती है? गायत्री जी के गैस बनती है? हाँ, गैस बहुत बनती है और लीवर में जाके टकराती है तो बहुत सर चढ़ जाता है, पेट नहीं साफ होता, खट्टी डकारे आएंगे, भूख नहीं लगती। अब पीठ से लेकर के पीछे कमर तक दर्द हो, एक तरफ, दाहिने तरफ। जी। तो देखिए, सबसे पहले आप गैस का इलाज करिए। ये बहुत जगह टकरा रही है आपके, और अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था, आप भी सुन रहे होंगे, फिर से मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये नुस्खा हर घर की ज़रूरत है और हर घर में होना चाहिए। लोगों को फौरी तौर पर भी फ़ायदा करता है। जैसे आज किसी को प्रॉब्लम हो गई इत्तेफाक से, तो खा लो तो आज फ़ायदा हो जाता है, और जिनका बहुत पुराना है तो ज़्यादा दिन इस्तेमाल करने से मुस्तकिल फ़ायदा भी हो जाता है। सौंफ, धनिया, मेथी, सौंफ, धनिया, मेथी, आंवला को 200-200 ग्राम ख़रीदें। सौंफ, धनिया, मेथी, आंवला 200-200 ग्राम ख़रीदें। और एक रसायन आता है जैतून का रसायन, इसे नमक जैतून भी कहते हैं हम अपनी ज़बान में, और जैतून का रसायन भी कहते हैं, और इंग्लिश में एस्टेक जैतून भी कहते हैं। गायत्री जी, ये 100 से 200 ग्राम तक ख़रीदें और इसमें मिलाकर पाउडर बना लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम खाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और ये अगर आपका ठीक हो जाए तो फिर पहले इसे ही ठीक करें, गैस को। और दर्द के लिए एक नुस्खा है गौन सियाह, एक आता है गौन सियाह, जिसे काला गौन भी कहा जाता है। काफ़ी नकली मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर 100 ग्राम भी आपको मिल गया असली, तो आधा ग्राम सुबह शाम खाने से आपका दर्द भी ठीक होना मुमकिन है। जी। अगले कॉलर हैं हरियाणा से सुरेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी आदाब सुरेश जी। जी मेरा सर्वाइकल है। बताइए, सवाल क्या है आपका? सर्वाइकल है जी मेरा। सर्वाइकल है? अच्छा, सर्वाइकल है ओबराय जी आपको। सर्वाइकल बगैर दवा के भी ठीक हो सकता है। देखिए, ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह और ऐसे कान अपने
कंधे से मिलाएं। ये करते रहें आप, रोज़ाना 3 मिनट करना है। एक साथ नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं करता हूँ। 1-1 मिनट करके 3 मिनट कर लें, आधा मिनट करके 3 मिनट कर लें, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करनी ही है और किस्तों में करनी है। और एक ये ऐसे 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 खूब ज़ोर से दुश्मन की तरह ऐसे मोड़ दे यहाँ और यहाँ तक ले आए और यहीं देखें। ये आप अगर 10 दिन लगातार करते हैं तो आपका सर्वाइकल कहाँ गया आप खुद ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आपको काफ़ी दिन तक करनी पड़ेगी। 10वें दिन आपको फ़ायदा मुमकिन है।